जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत का समापन अब नजदीक है। महालक्ष्मी व्रत का समापन करने से घर परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। धन धान्य से घर का भंडार हमेशा भरा रहता है। कई लोगों के प्रश्न थे कि एक बार फिर से आप लक्ष्मी जी के व्रत का समापन विधि हमें बता दीजिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से व्रत समापन विधि और कुछ उपाय के बारे में बताऊंगी। शाम को आप पूजा के लिए सबसे पहले अपने हाथ में वही 16 गांठों वाला लाल धागा बांध लेंगे जो आपने व्रत के पहले दिन बांधा था। फिर माता महालक्ष्मी के आगे 16 देसी घी के दीपक जलाएं और धूप दीप से देवी माँ की आपको पूजा करनी है। साथ ही फूल चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रहे देवी माँ को कभी भी हर श्रृंगार का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। महालक्ष्मी की पूजा में हर श्रृंगार का फूल निषिद्ध है। इसके बाद आप एक सूप में 16 चीजें 16 की संख्या में रखकर उसे दूसरे सूप से ढक दें और उसे माता के निमित्त दान करने का संकल्प करें। यदि आपके पास सूप नहीं है तो आप ये सामान एक थाली में भी रख सकते हैं। संकल्प के लिए ये मंत्र पढ़ें, क्षीरोदारण संभूता लक्ष्मी चंद्र सहोदरा। हे क्षीर सागर से उत्पन्न चंद्रमा की सगी बहन माता महालक्ष्मी, मैं ये सब कुछ आपके निमित्त दान कर रही हूँ। इस प्रकार संकल्प लेकर उस सूप को या थाली को वहीं रखा रहने दें। अब दीपक में ज्योति जलाकर यानी दीपक जलाकर माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप कीजिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम श्रियै नमः या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। तो आप इस मंत्र का अपनी इच्छा अनुसार संख्या में संकल्प लेकर रखिएगा। फिर जैसा आपने संकल्प किया हो उसके हिसाब से आप मंत्र जाप कीजिएगा। आप 108 बार 1008 बार मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जब के बाद माता महालक्ष्मी की आरती करनी है और उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगाना है। आप खीर का भोग भी लगा सकते हैं। इस दिन आपके घर में खीर अवश्य बननी चाहिए। इस प्रकार पूजा के बाद आप चंद्रमा को जल दीजिएगा और चंद्रमा को भी विधिवत उनकी पूजा करनी है और उनको भी खीर का या सफेद मिठाई का भोग लगाना है। इसके बाद देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन आप अपने जीवन साथी का हाथ पकड़कर, यदि जीवन साथी आपके पास उस समय घर में हैं तो उस दिन हाथ पकड़कर या आप अकेले ही 3 बार उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारें, माता महालक्ष्मी मेरे घर आ जाओ, हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आओ, हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आ जाओ। इसके बाद जिन्होंने व्रत किया है वो अपने लिए और माता महालक्ष्मी के लिए अलग अलग थाली में भोजन निकाल लें। यदि आपके पास इस दिन चांदी की कटोरी हो तो माता महालक्ष्मी को आप चांदी की कटोरी में खीर परोसिएगा। माता महालक्ष्मी की थाली को किसी दूसरी थाली से ढककर आप वहां पे अपने पूजन स्थान में रख कर छोड़ दीजिएगा। अगले दिन सुबह माता के लिए निकाली थाली का भोजन किसी गाय को खिला दें और सूप में रखा हुआ दान का सामान किसी लक्ष्मी मंदिर में दान कर देना चाहिए। इसके अलावा 16 गांठों वाले धागे को आप अपनी तिजोरी में संभाल कर रख सकते हैं। इस धागे को अपने पास रखने से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। जो ये 16 गांठ का धागा है आप इसको पहन के भी रख सकते हैं। आप इसको 1.25 महीने या 1 महीना या 4 दिन 5 दिन आप इसको पहन के जरूर रखिएगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि महालक्ष्मी व्रत समापन के दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, अगर आप महालक्ष्मी की कृपा से अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके कनक धारा स्रोत पढ़ते हुए दूध की धारा से माँ लक्ष्मी का अभिषेक करिएगा। यदि आपको कनक धारा स्रोत जैसे याद ना हो तो आपके पास उसे पढ़ने के लिए पुस्तक भी ना हो तो आप माता महालक्ष्मी का नाम लेते हुए उनका सुंदर ध्यान करते हुए दुग्ध धारा से लक्ष्मी जी का अभिषेक करिएगा। लेकिन अगर आपके घर में लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति ना हो जिसका अभिषेक किया जा सके तो आप लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने एक साफ बर्तन रखिए और लक्ष्मी जी को देखते हुए इस भाव से कि आप उनका अभिषेक कर रही हैं उस बर्तन में दूध की धारा अर्पित करिएगा। बाद में उस थाली के दूध को तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। यदि आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आज देवी माँ को कमल का फूल या कोई अन्य लाल फूल चढ़ाएं। आप अपने घर में सुख शांति के लिए आज के दिन
माँ देवी को तेज पत्ता चढ़ाइएगा, साथ ही देवी को एक पान का भोग भी लगाइएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।